अंकिता भंडारी केस 3 साल बाद क्यों उठा सवाल। 18 सितंबर 2022 ऋषिकेश। अंकिता भंडारी एक युवा लड़की 20 दिन पहले नौकरी के लिए आई थी। उसने रिजॉर्ट में काम शुरू किया जहां वो रिसेप्शनिस्ट थी। उस समय वहां कुछ स्टाफ और मालिक पुलकित पार्य थे। रिजॉर्ट के मालिक के परिवार में राजनीतिक पावर भी थी। 20 दिन में ही अंकिता ने अपने दोस्त से बातचीत में बताया कि जगह सुरक्षित नहीं है और कुछ लोग उससे गलत तरीके से कुछ मांग रहे हैं। 18 सितंबर की शाम अंकिता उस रिजॉर्ट से अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। परिवार में तनाव, दोस्त परेशान और पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस की जांच और शुरुआती गिरफ्तारी। पुलिस ने जल्दी ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलकित आर्य और उसके 2 स्टाफ। उन पर आरोप थे अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग करना और इनकार करने पर उसे मार देना। पुलिस का कहना था कि वे उसे नहर के किनारे ले गए और धक्का दे दिया। 6 दिन बाद 24 सितंबर को उसका शव नहर के पास मिला। सीसीटीवी में 4 लोग गए थे, 3 लौटे। कोर्ट ने परिस्थिति जन्य सबूतों और पुलिस के बयान के आधार पर तीनों को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, कोई फोरेंसिक सबूत नहीं, कोई कैमरा फुटेज नहीं, सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूत थे। कोर्ट का फैसला और सामाजिक प्रतिक्रिया। मई 2025 में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कानून की नजर में केस समाप्त हुआ। लेकिन अब 3 साल 8 महीने बाद 29 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर अचानक वीडियो और ऑडियो सामने आया। वीडियो में दावा किया गया कि केस में एक वीवीआईपी नेता शामिल था। इससे पूरे उत्तराखंड में हलचल मच गई। धरना प्रदर्शन, सड़कों पर आवाज, दुकानदार, ट्रेड यूनियन, राजनीतिक पार्टियां सभी सड़कों पर। 11 जनवरी को पूरे राज्य को बंद करने का ऐलान। नया एंगल, वीवीआईपी नेता। वीडियो में महिला ने दावा किया कि अंकिता भंडारी के साथ वही वीवीआईपी नेता था। उसका नाम अब हाईकोर्ट के आदेश से नहीं लिया जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया में यह खबर तेजी से फैल गई। मुख्यमंत्री और प्रशासन ने तुरंत सफाई देनी शुरू की। कहा कि वो नेता उस समय उत्तराखंड में ही नहीं थे। लेकिन सवाल यही है कि अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो ऐसा क्यों सीधे मीडिया और जनता को क्लीन चिट दी जा रही है। केस की डिटेल और घटनाओं का समय क्रम। 10 से 20 सितंबर वीवीआईपी नेता उत्तराखंड में नहीं थे। 18 सितंबर अंकिता भंडारी गायब। रात, अंकिता और तीनों आरोपियों ने रिजॉर्ट के आसपास स्कूटी पर घूमना। रात में लौटते समय पुलकित आर्य ने कहा कि खाना कमरे में दे दिया जाए। अगले दिन अंकिता नहीं मिली। दोस्त और परिवार ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी में दिखा 4 लोग गए, 3 लौटे। तीनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। दोस्त और परिवार का बयान। अंकिता का दोस्त पुलिस को बताता है कि अंकिता परेशान थी। उसे पहले ही संकेत मिला था कि लोग उससे गलत काम करवाना चाहते हैं। उसने परिवार को और दोस्त को बार बार कहा कि रिजॉर्ट में सही नहीं है, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं था। पुलिस और एसआईटी की जांच। एसआईटी टीम बनाई गई। डीआईजी लेवल की महिला अफसर ने जांच की। सीसीटीवी खंगाले गए। घटनास्थल के सभी पहलू जांचे गए। पुलिस ने बताया कि तीनों ने झूठ बोला, गुमराह किया। किंतु कोर्ट में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था। अदालत और सजा। 3 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद दी। केस खत्म माना गया। लेकिन 29 दिसंबर 2025 को नया दावा सामने आया। नया वीडियो और ऑडियो। उर्मिला सनावर नाम की महिला ने दावा किया कि वीवीआईपी नेता 19 सितंबर को रिजॉर्ट में आने वाला था। अंकिता ने साफ इनकार किया। इस ऑडियो और वीडियो के कारण केस फिर से सुर्खियों में आया। सामाजिक और राजनीतिक असर। पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस सफाई। प्रशासन कहता है कि वीवीआईपी नेता उस समय उत्तराखंड में नहीं थे। जनता और परिवार का कहना, पूरा इंसाफ चाहिए। कानूनी पहलू और संभावित विवाद। 3 साल 8 महीने पहले पुलिस ने केस किया। अदालत ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर सजा दी। अब नया एंगल, क्या केस फिर से खुल सकता है? अगर नया सबूत सही है तो क्या तीनों आरोपियों की उम्र कैद पर सवाल उठेंगे? क्या सरकार, पुलिस और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच करने में देरी की? अंकिता का परिवार और जनता की मांग। अंकिता के पिता ने कहा, इंसाफ अधूरा नहीं होना चाहिए।
जनता का दबाव, सीबीआई जांच, वीवीआईपी की गिरफ्तारी। 11 जनवरी का बंद, राज्यव्यापी समर्थन। केस के अंतर्गत असल सच्चाई। अंकिता की मौत के 3 संभावित कारण: खुद कूद जाना, दुर्घटना से गिरना, जानबूझकर धक्का। पुलिस का मानना तीसरी संभावना। कोर्ट ने स्वीकार किया, लेकिन नया वीडियो और ऑडियो अब चौथा एंगल जोड़ रहे हैं। निष्कर्ष: केस का इतिहास और अब नया एंगल। तीनों आरोपियों की उम्र कैद, नया वीवीआईपी दावा, मीडिया का दबाव, सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया। अंकिता भंडारी के लिए अभी भी इंसाफ की राह लंबी है। कहानी खत्म नहीं हुई है। भविष्य में कोर्ट, एसआईटी और संभवतः सीबीआई की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। लेकिन कहानी जारी है और न्याय की उम्मीद अभी बाकी है।